एक छोटा सा गांव था। वो गांव में एक परिवार रहता था। जो परिवार में एक सास ननद और दो बेटा रहते हैं। दो बेटे में एक बेटा को शादी कर चुकी थी। देखते देखते उनकी शादी का 1 साल तो हो चुका था। एक दिन सास ननद कहती है कि तेरा तो शादी 1 साल हो चुका, लेकिन आज तक तो तू संतान नहीं दिया। उनकी पत्नी का नाम मुनिया था। मुनिया मंगला गौरी का परम भक्त थी। बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। सास ननद एक ही साल में अपना खानदान के लिए पागल हो चुकी थी। सास कहती है कि क्या रे बहू, तेरा तो 1 साल शादी का हो गया, अभी तक तो तू संतान नहीं दिया। सास ननद तो गालियां देने लगी, बाजिन का नाम से बुलाने लगी। बेटा से कहती है कि क्या रे बेटा, तेरा तो 1 साल शादी का हो चुका है, लेकिन आज तक तो तू पिता नहीं बना। बहन कहती है कि माँ, मेरे भाई का तो नसीब में बाजिन लिखा गई है, उनका संतान कहाँ से होगा, वो तो बाजिन है माँ। ये सब बात सुन सुन कर मुनिया मंगला गौरी के पास जाकर वो रोती थी या कहती थी कि माँ, आप तो भी माँ है। आपका बेटी का इतना लोग गालियां दे रहा है और ताना मार रहा है माँ। मुनिया मंगला गौरी का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी। एक थाला में धान, दूभा, रूली, सिंदूर, चावल, तिल एक थाला में सजाती थी और फल और लड्डू का भोग लगाती थी। मंगला गौरी का 16 श्रृंगार करती, चुनरी पहनाती, सिंदूर लगाती, अलता लगाती। अलता, सिंदूर, टिकुली, चूड़ी सारा वो माँ को सजावट चढ़ाती थी और श्रद्धा भक्ति से माँ गौरी का वो पूजा करती थी। मुनिया का सास से ननद उन्हें बांझ के नाम से बुलाती थी। उन्हें देखा देखी उनकी पति भी बांझ के नाम से बुलाने लगा। मुनिया अपना दुख तकलीफ कहती तो किसके पास जाकर कहती? ओ मुनिया मंगला गौरी के पास जाती थी और सारे दुख तकलीफ वही मंगला गौरी का सुनाती थी। कहती है कि माँ, मैं क्या करूँ, उनकी बेटा तो मुझसे बात नहीं करते हैं और नहीं मेरा पास आता है, तो मेरा कैसे संतान होगा माँ, मेरा कैसे संतान होगा, आप ही बताइए, आप तो माँ है। माँ, आप तो माँ है, लेकिन मैं तो अभी तक मैं माँ नहीं बना हूँ। आप मेरा पति को जाकर समझाइए माँ, जाकर समझाइए माँ। सास ननद हमेशा कहती रहती है कि अगर तू मेरा खानदान का संतान नहीं देगी तो तू मेरा घर से चला जा, मेरा बाजिन का कोई दरकार नहीं है। मुनिया सारे दुख तकलीफ सहकर फिर भी वो घर में रह रही थी। ये सब बात सुनकर मंगला गौरी एक दिन क्रोध हो जाती है। क्रोध होकर मुनिया का पति के सपने में दर्शन देती है और कहती है कि अरे तू कैसा मर्द है रे, तू कैसा मर्द है कि तू अपना पत्नी से बात नहीं करता है, पास नहीं जाता है, तो उन्हें संतान कहाँ से होगा। और तू बाप कैसे बनेगा रे, तू बाप कैसे बनेगा। अपना माँ का साथ साथ तू भी बाज कहता है, तू चूड़ी क्यों नहीं पहन लेता है, चूड़ी साड़ी पहन कर रसोई कर, तेरा शरीर में अगर शक्ति नहीं है एक बच्चा जन्माने को, तो तू क्यों मर्द है रे, तू भी चूड़ी पहन कर रसोई बना। अगर तेरा माँ बहन मेरा भक्त को दुख तकलीफ दिया और घर से निकाला तो मैं तेरा संसार को ध्वंस कर दूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी।
मंगला गौरी अपना भक्त को दुख तकलीफ देकर तो बहुत क्रोधित हो गई थी। उनकी पति का सारे बात बताकर सपने से अंतर ध्यान हो जाती है। जब उनका अंग ही टूटता है तो दौड़ते हुए अपना माँ का पास जाता है। कहता है कि माँ देखो, आज मैं कितना भयंकर सपना देखा हूँ। मंगला गौरी मेरे सपने में आई थी या कह रही थी कि जो मेरा भक्त को दुख तकलीफ देगा, यह घर से निकालेगा, मैं तेरा संसार को ध्वंस कर दूंगी, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। और जानती हो माँ मुझे क्या कह रही थी कि तू तो मर्द नहीं है रे, तू मर्द नहीं है, तू सारी चूड़ी पहन कर रसोई बना। अगर तेरा बच्चा पैदा करने के शक्ति नहीं है तो तू चूड़ी पहन कर रसोई बना। तेरी पत्नी माँ बनेगी, अगर तू उनकी पास नहीं जाएगा तो वो माँ कैसे बनेगी और तू बाप कैसा बनेगा। माँ यही सब बात कह रही थी, मंगला गौरी माँ यही सब बात हमें कह रही थी। अब तो मुनिया का पति डर के मारे मुनिया से बात करने लगा, मुनिया के पास जाने लगा। जाते जाते मुनिया का पेट में संतान रह जाता है। एक दिन मुनिया उल्टी कर रही थी। सासू माँ देख कर कहती है कि मेरी बहू शायद माँ बन चुकी है, वो तो उल्टी कर रही है। जिसका पेट में संतान आता है वो वैसे ही उल्टी करती है। तो बुढ़िया जाकर अपना बेटा से कहती है, बेटी से कहती है कि बहू माँ बनने वाली है, बहू माँ बनने वाली है। अब तो घर में सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। सास अपना बहू को ख्याल रखने लगी, ननद अपना भाभी को ख्याल रखने लगी, पति अपना पत्नी को ख्याल रखने लगा। अब तो सब लोग मुनिया का ख्याल रखने लगा, आदर भाव करने लगा। ये सब तो मंगला गौरी माँ का चमत्कार था। लोग कहते हैं ना कि जो माँ मंगला गौरी माँ को श्रद्धा भक्ति से अगर व्रत करे, मंगला गौरी उनको मनोकामना जरूर पूरी कर देती है। वैसे ही मंगला गौरी मुनिया को गोद भर दिया। जब मुनिया का 9 महीना पूरा हो जाता है तो मुनिया खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। अपना बेटा को देख कर सभी लोग बहुत खुश है, माँ भी खुश है, पिताजी खुश है, दादी भी खुश है, फुआ भी खुश है, सभी लोग खुश से रहने लगे। दादी कहती है कि मेरे घर में तो एक नंद गोपाल आ गया है। अपना पोता को लेकर दादी तो बहुत खुश है, सभी लोग भी खुश है। एक दिन सास ननद और बहू सभी मिलकर निर्जल उपास होकर मंगला गौरी का पूजा करती है। एक थाला में तिल चावल धान दूभा रूली सिंदूर सजाती है। दूसरे थाले में फल और लड्डू को भोग लगाती है। एक थाला में चुनरी चूड़ी सिंदूर सब कुछ सजावट के जिनिस से वो लोग माँ को चढ़ाती है। सासू माँ कहती है कि हे मंगला गौरी, आज जैसे आप मेरे घर में खुशियाँ दे दिया, खुशियाँ भर दिया, हे माँ मंगला गौरी, हे माँ मंगला गौरी, वैसे ही सभी का खुशियाँ भर दीजिए। हे मंगला गौरी, जैसे ओ मुनिया का आप गोद भर दिया और उनकी घर खुशियाँ से भर दिया, वैसा ही सभिन का ऊपर कृपा कीजिए और सभिन को खुशियाँ वैसे ही भर दीजिए। हे मंगला गौरी, वैसे ही सभिन को खुशियाँ भर दीजिए। जो आपका कहानी कहता है, जो मन से सुनता है, जो हुकारी पड़ता है, उन सब पर कृपा कीजिए। हे मंगला गौरी, सब पर कृपा कीजिए। हे मंगला गौरी, सब पर कृपा कीजिए। मंगला गौरी की जय हो, मंगला गौरी की जय हो।
एक दूसरी का था। एक लड़की मंगला गौरी का मंदिर में जाकर पूजा कर रही थी। कहती है कि माँ, आप तो सभी का मन के बात पूछते हैं और सभी का मनोकामना पूरा करते हैं माँ। मेरा घर बर दिलवा दीजिए माँ, मेरा घर बर दिलवा दीजिए। मंगला गौरी एक औरत का रूप धारण करते हुए लड़की का पीछे आकर खड़ा हो जाती है और कहती है कि बेटी, अगर तू मंगला गौरी का श्रद्धा भक्ति से अगर व्रत करो तो मंगला गौरी तुम्हारा मन का बात जरूर सुनेगी और जरूर तुम्हारा मनोकामना पूरा करेगी। वो लड़की कहती है कि चाची, मेरे पिताजी तो बहुत दिन से बहुत परेशान है, लेकिन मेरे लिए तो घर बर नहीं मिलता है चाची, घर बर नहीं मिलता है। वो औरत कहती है कि बेटी, तू मुझे माँ कहकर पुकार सकती है बेटी, माँ कहकर पुकार सकती है। तेरे मनोकामना जरूर पूरी होगी बेटी, जरूर होगी। बस तू मंगला गौरी पर विश्वास राख बेटी, मंगला गौरी पर विश्वास राख। मंगला गौरी सब कुछ पूरा करती है और सभी का मन की इच्छा पूरा कर देती है। उनकी बेटी मंगला गौरी को प्रसाद अपना पिताजी को देती है या कहती है कि पिताजी, ये मंगला गौरी का प्रसाद है, आप खा लीजिए। हाथ में प्रसाद लेकर कहता है कि हे मंगला गौरी, आपके प्रसाद को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आज मैं आपका नाम लेकर मेरे बेटी के लिए मैं संसार ढूंढने जा रही हूँ। प्रसाद खाकर कहते हैं जय मंगला गौरी, जय मंगला गौरी, और कहकर अपना बेटी को घर बर खोजने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन उनकी पिता को बहुत अच्छा घर भी मिला और बर भी मिला। उस पिताजी कहते हैं कि हे मंगला गौरी, आपको तो महिमा अपरंपार है, आपको तो महिमा अपरंपार है माँ, आप तो अपना कृपा दिखा दिया माँ, अपना कृपा दिखा दिया। मेरे बेटी के लिए तो अच्छा घर बर दोनों दिलवा दिया माँ, दोनों दिलवा दिया। उस पिताजी अपना बेटी को धाम धूम से शादी करवाते हैं और उनकी बेटी तो अपना ससुराल में जाकर बहुत खुशी खुशी से रहने लगी। और उनकी पिताजी मंगला गौरी को धन्यवाद करने लगे कि हे मंगला गौरी, मेरे बेटी के लिए अब तो इतना घर बड़े अच्छा दिलवा दिया, मेरे बेटी को तो शादी धाम धूम से करवा दिया। आपको तो कृपा महिमा अपरंपार है, आपको तो कृपा महिमा अपरंपार है। हे मंगला गौरी, जैसे आकर वो लड़की का आप समझाया, उनकी घर बर दिलवा दिया, उनकी संसार बसवा दिया माँ। ऐसे ही सबके ऊपर कृपा कीजिए माँ, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाते हैं, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए माँ, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए माँ। मंगला गौरी की जय हो, मंगला गौरी की जय हो।